स्टेबल कॉइन बिल जीनियस एक्ट का असर अमेरिका से दुनिया तक। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेबल कॉइन बिल और उसको जीनियस एक्ट क्यों कहा गया है और अमेरिका से दुनिया तक। तो क्रिप्टो मार्केट में अभी सबसे बड़ी खबर है कि स्टेबल कॉइन बिल, जिसे अमेरिका में जीनियस एक्ट कहा जा रहा है, यह बिल सिर्फ यूएस तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे दुनिया की क्रिप्टो फ्यूचर को बदल सकता है। तो जानते हैं स्टेबल कॉइन क्या है और इसका आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या बड़ा असर पड़ सकता है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाता हूं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टेबल कॉइन क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले इसका महत्व क्या है स्टेबल कॉइन का, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्टेबल कॉइन क्रिप्टो वर्ल्ड का बैकबोन करेंसी है, जिसे डॉलर को स्टेबल कॉइन क्रिप्टो वर्ल्ड का बैकबोन है, जैसे यूएसडीटी एंड यूएसडीसी। यूएसडीसी और यूएसडीटी दोनों स्टेबल कॉइन है और इसका काम है फिएट करेंसी, जैसे डॉलर को ब्लॉकचेन पर लाना। ठीक है। और ट्रेडिंग, डीफाई, लेंडिंग, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, हर जगह इसका यूज होता है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट पर मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया हूं। आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट क्या है आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, या आप यार विथ डिजिटल ज्ञान यूट्यूब चैनल आप सर्च करेंगे तो इसमें वीडियो आ जाएगी। तो यहाँ ट्रेडिंग, डीफाई, लेंडिंग, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हर जगह इसका यूज होता है। आज क्रिप्टो की डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम का 60% यानी 60% से ज्यादा हिस्सा स्टेबल कॉइन से आता है। यानी अगर स्टेबल कॉइन को रेगुलेट कर दिया जाए तो पूरा मार्केट सफर और बिगर हो जाएगा। पूरा मार्केट सफर और बिगर हो जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं जीनियस एक्ट। जीनियस एक्ट क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जीनियस एक्ट ये यूएस कांग्रेस का नया बिल है जो स्टेबल कॉइन के लिए रूल सेट करेगा। क्या करेगा? यह यूएस का कांग्रेस का नया बिल है जो स्टेबल कॉइन के रूल को सेट करेगा। स्टेबल कॉइन को इशू करने के लिए कंपनी को बैंक लेवल लाइसेंस लेना होगा। कंपनी को बैंक लेवल लाइसेंस लेना होगा। हर स्टेबल कॉइन को 100% रिजर्व से बैक्ड होना जरूरी है। रेगुलर ऑडिट होगी ताकि कोई फ्रॉड ना हो। एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन जैसे टेरा लूना का यूएसटी पर स्ट्रिक्ट बैन रहेगा। सिंपल शब्दों में कहें तो यह बिल स्टेबल कॉइन को लीगल और विश्वसनीय बना देगा। तो तीसरा हम बात करेंगे अमेरिका से ग्लोबल पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिका से पूरे दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूं। अब सवाल यह है कि यूएस का ये लॉ दुनिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा। अमेरिका ग्लोबल फाइनेंस का हब है, वहाँ बहुत बड़ा विशाल हब है फाइनेंस का। अगर वहाँ स्टेबल कॉइन लीगल हो गए तो बाकी देशों पर भी प्रेशर होगा रेगुलेशन लाने का।
इससे इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन तेजी से बढ़ेगा और इस तरह स्टेबल कॉइन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का नया स्टैंडर्ड बन सकता है। यानी ये बिल यूएस का नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल क्रिप्टो इकोनॉमी का लॉ बन सकता है। अब हम बात करेंगे इन सब बातों को जानकर हमें क्या फायदा है। फोर्थ में हम समझते हैं कि इन सभी बातों को जानकर हमें क्या फायदा है। तो क्रिप्टो इससे क्या फायदा है? क्रिप्टो मार्केट में ट्रस्ट बढ़ेगा, ज्यादा इन्वेस्टर आएगा, DeFi प्रोजेक्ट और स्टेबल कॉइन बैक्ड टोकन बूम करेगा, अल्ट कॉइन में भी लिक्विडिटी और डिमांड बढ़ेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इस बिल के बाद अगले बुलरन में स्टेबल कॉइन का एडॉप्शन 10x 10 गुना तक बढ़ सकता है। 5 में हम बात करेंगे रिस्क एंड कंसर्न। रिस्क क्या है, इसका क्या मतलब है? तो जैसे हर कॉइन के साथ कुछ डर भी आता है, जैसे हर लॉ, जैसे कोई नया कानून आया तो उसके साथ कुछ अच्छा है तो कुछ खराब भी है, किसी को नुकसान भी है तो किसी को डर भी है। तो हर कानून के साथ कुछ डर भी आता है। गवर्नमेंट स्टेबल कॉइन पर ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है, प्राइवेसी कम हो सकती है। स्मॉल स्टार्टअप और न्यू प्रोजेक्ट रेगुलेटरी प्रेशर की वजह से बंद हो सकती है। यानी ये बिल स्टेबिलिटी तो लाएगा परंतु इनोवेशन पर थोड़ी रोक भी लग सकती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर आउटलुक। इसका फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर में स्टेबल कॉइन डिजिटल इकोनॉमी की बैकबोन बन सकता है। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी भी शॉप पर जाकर डायरेक्ट स्टेबल कॉइन से आप पेमेंट कर रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं तो स्टेबल कॉइन उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस तरह से वो बैकबोन बन सकता है। बैंक और स्विफ्ट सिस्टम धीरे धीरे रिप्लेस हो सकता है। अगर इस तरह से पेमेंट होना शुरू हो जाएगा तो बैंक और जो स्विफ्ट सिस्टम है ग्लोबल का, वो जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा, रिप्लेस होने लगेगा। यही असली पावर है इस बिल का। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, स्टेबल कॉइन का ये नया कानून क्रिप्टो मार्केट को स्टेबल बनाएगा या फिर इनोवेशन रोक देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और ऐसे ही हाई लेवल वीडियो जो पूरे ग्लोबल मार्केट, क्रिप्टो मार्केट का जानकारी से अप टू डेट रखता है, इसके लिए अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।